बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास यूनिट नंबर 10 लेक्चर नंबर 6 में आज हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है और एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसके बारे में पूछा जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं पेज नंबर 11 पर रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ में हमने एक इक्वेशन या रिलेशन ड्राइव करना है। तो वेलोसिटी, किसी भी वेव की वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए उसका वो किस पर डिपेंड करती है, वो फ्रीक्वेंसी पर और वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। जैसा कि पेज नंबर 10 पर आप लोगों ने देखा था कि एक वेव थी, एक स्लिंकी के ऊपर एक स्प्रिंग जो है, ये जैसा कि आप देख सकते हैं एक स्लिंकी स्प्रिंग है, इस पर हमने एक ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस की थी अप एंड डाउन मूव करके इसको, स्प्रिंग को। ये प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। तो इसमें क्रेस्ट एंड ट्रफ्स बनते हैं। ये जो डाउन कर्व्स हैं स्प्रिंग के ऊपर, ये ट्रफ्स हैं, और ये जो अपर हैं ये क्रेस्ट हैं। तो इन क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक का जो फासला है, एक क्रेस्ट से लेकर दूसरे क्रेस्ट तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। और ये वेवलेंथ है, और इसी तरह टाइम पीरियड जो है वो टाइम पीरियड पर भी डिपेंड करता है। यहाँ पर एक सेकंड में ये इसकी मीन पोजीशन है, यहाँ पर ये रेस्ट में था और ये अप जा रहा है, नी डाउन आ रहा है, फिर उसके बाद अप एंड डाउन। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, यहाँ क्रेस्ट से लेकर ट्रफ तक और ट्रफ से लेकर दोबारा क्रेस्ट तक आने में जो वो टाइम कंज्यूम करेगा वो उसका टाइम पीरियड होगा। ये टाइम पीरियड भी इसमें इन्वॉल्व होता है किसी भी वेव की वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए। जबकि यहाँ पर हम बात करेंगे वेवलेंथ की। ये वेवलेंथ, ये क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम लैम्डा या वेवलेंथ कहेंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो हमें टाइम पीरियड ये पता लग चुका है कि इसका जो टाइम है कंज्यूम करना, जो क्रेस्ट से दोबारा क्रेस्ट तक, उसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। फिर जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। तो अगर हम इसको अपनी क्वेश्चन की तरफ जाएं, देखें कि यहाँ पर हमें वो क्या बता रहा है इसके बारे में, तो हम इसको डिटेल से रीड करते हैं। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ में, वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच travels from one place to another and hence has a specific velocity, और उसकी एक खास वेलोसिटी होती है, ट्रैवलिंग की वेलोसिटी ऑफ ट्रैवलिंग। दिस इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ द वेव विच इज़ डिफाइंड एज। जैसा कि हम जानते हैं कि वेलोसिटी का हम 9th क्लास में भी फार्मूला पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो हम यहाँ इसका फार्मूला लिख लेते हैं, डिस्टेंस ओवर टाइम। जबकि if time taken by a wave in moving from one point to another is equal to its time period t। तो वो जैसा कि मैंने अभी आपको फिगर में समझाया एक स्प्रिंग वाले, कि क्रेस्ट से ट्रफ, ट्रफ से दोबारा क्रेस्ट तक आने में जो टाइम कंज्यूम करेगा वो हमारा टाइम पीरियड होगा। देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव विल बी इक्वल टू वन वेवलेंथ, उसको हम लैम्डा से प्रेजेंट करेंगे। ये दो वैल्यू जो टाइम पीरियड की और डिस्टेंस की है, ये हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। लैम्डा को हम टाइम पीरियड डिस्टेंस की जगह, और टाइम को हम टाइम पीरियड को हम टाइम की जगह पुट करते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी v इज़ इक्वल टू लैम्डा ओवर टी। तो इसको हम क्या करते हैं, टाइम पीरियड, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी है, बट द टाइम पीरियड t इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, f इज़ इक्वल टू टी इज़ इक्वल टू वन ओवर एफ़। तो टी की जगह अगर हम वन ओवर एफ़ पुट कर दें, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, जैसा कि यहाँ आपको ये v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा बताई गई है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी है और एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी, दोनों तरह से ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद एक एग्जांपल है 10.2। इसमें इसी वेव की वेलोसिटी को, जैसा कि भी हमने टॉपिक पढ़ा, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, तो इससे रेलिवेंट आपको एक एग्जांपल दी जा रही है। वेव मूव्स ऑन अ स्लिंकी, एक स्लिंकी स्प्रिंग पर वेव मूव कर रही है विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें 4 हर्ट्ज दी जाती है, एंड वेवलेंथ 0.4 मीटर। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, हमने वेव की स्पीड जो है वो फाइंड करनी है, और फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज है, वेवलेंथ जो है वो 0.4 है। तो फार्मूला लगाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा।
फ्रिक्वेंसी की जगह हम 4 हर्ट्ज़ पुट करते हैं, लैम्डा की जगह 0.4, और इस तरीके से हमारे पास v इज़ इक्वल टू, इसको 4 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 मीटर पर सेकंड, जो कि वेलोसिटी का यूनिट है। तो ये हमारे पास इसकी एक एग्जांपल भी सॉल्व हो गई है। इसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन है रिपल टैंक, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में शामिल करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ चुका होगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है और एक एग्जांपल है। आप इसको प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।